नमस्ते। चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही अनोखी और पवित्र जगह की यात्रा पर, जहां एक ही देवता के दो बिल्कुल अलग रूप बसते हैं, एक बेहद शांत और दूसरा उतना ही भयंकर। अब जरा सोचिए, कैसा हो अगर एक ही भगवान की 9 अलग-अलग रूपों में पूजा की जाए, और वो भी सब एक ही पवित्र क्षेत्र के अंदर। यही तो अहोबिलम की कहानी का सार है। जरा सोच कर देखिए, भारत के पूर्वी घाट, वहां नल्लामाला के घने जंगल और उनके बीचों बीच छिपा हुआ है एक पवित्र स्थल। यहां पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और शायद यही बात इसे इतना ज्यादा खास बनाती है ना? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस पहाड़ी इलाके का दिल क्या है और कौन से देवता हैं जो यहाँ विराजते हैं। अहोबिलम की पूरी कहानी, पूरा अस्तित्व एक ही देवता के इर्द गिर्द घूमता है, नरसिंह, जो भगवान विष्णु के एक बहुत ही शक्तिशाली अवतार हैं। कल्पना करके देखिए, एक ऐसा रूप जिसका सिर तो शेर का है पर धड़ इंसान का। ये शक्ति और पराक्रम का एक जबरदस्त प्रतीक है, और ये जगह उनकी पूजा का सबसे बड़ा गढ़ मानी जाती है। लेकिन देखिए, अहोबिलम की कहानी सिर्फ एक देवता की नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं की भी है। ये पवित्र जगह असल में 2 हिस्सों में बटी हुई है, और कमाल की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और इन दोनों हिस्सों में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है ऊपरी अहोबिलम, एकदम खड़ी जंगली घाटियों में बसा हुआ, जहां नरसिंह के उग्र यानी भयंकर रूप की पूजा होती है। और वहीं दूसरी तरफ है निचला अहोबिलम, एक चहल पहल वाला कस्बा, जहां देवता के सौम्य यानी शांत स्वरूप का मंदिर है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत निचले अहोबिलम से करते हैं। मतलब इस पवित्र जगह का वो हिस्सा जो लोगों से, जिंदगी से, चहल पहल से भरा हुआ है। निचले अहोबिलम का जो दिल है ना, वो है प्रहलाद वरद मंदिर। ये नरसिंह के शांत स्वरूप को समर्पित है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये 16वीं सदी में बना, मतलब अहोबिलम का सबसे नया मंदिर है ये। और ज्यादातर ऐतिहासिक शिलालेख भी हमें यही मिलते हैं। तो ठीक है, अब कस्बे की इस चहल पहल को पीछे छोड़ते हैं और उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो ज्यादा पुराना, ज्यादा रहस्यमयी और हाँ, ज्यादा जंगली है। और यहां आते ही ना माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अब हम एक खड़ी घने जंगलों वाली घाटी में ऊपर की ओर जा रहे हैं, और हर कदम पर यह एहसास होता है कि हम किसी बहुत ही प्राचीन और पवित्र जोन में एंटर कर रहे हैं। और यहां ये एक नंबर ऊपरी अहोबिलम के पूरे आध्यात्मिक रहस्य को समझने की चाबी है। देखिए, ऊपरी अहोबिलम में नरसिंह के 9 अलग अलग मंदिर हैं, और हर मंदिर देवता के एक अलग स्वरूप को दिखाता है। ये भगवान की मल्टी डायमेंशनल प्रकृति को दिखाते हैं। याद है, निचले अहोबिलम में हमने उनके शांत स्वरूप की बात की थी। यहां सब कुछ ठीक उसके उलट है। अहोबिलम का सबसे पुराना मंदिर यही है, और वो नरसिंह के उग्र यानी उनके भयंकर रूप को समर्पित है। यही तो इस जगह की खासियत है, एक ही देवता पर 2 बिल्कुल अलग स्वभाव। अब ये मंदिर और ये घाटियां सिर्फ पत्थर और जंगल नहीं है, इन्होंने सदियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। तो चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और अहोबिलम की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अहोबिलम का इतिहास बहुत पुराना है। इसका जिक्र हमें 9वीं सदी के एक तमिल ग्रंथ में मिलता है। फिर 13वीं-14वीं शताब्दी में काकतीय और रेड्डी राजवंशों ने इसे सपोर्ट किया। लेकिन इसका सुनहरा दौर आया 15वीं और 16वीं शताब्दी में, जब विजयनगर साम्राज्य से इसे जबरदस्त समर्थन मिला। लेकिन फिर 1579 में इस जगह पर एक बड़ा संकट आया। ये वो पल था जब इस पवित्र जगह की शांति को भंग कर दिया गया। गोलकोंडा सल्तनत के कमांडर ने मंदिर पर धावा बोल दिया, उसे लूटा, और उसकी जो सबसे कीमती रत्न जड़ित मूर्ति थी उसे सुल्तान को तोहफे में दे दिया। लेकिन देखिए, इतने मुश्किल दौर के बाद भी अहोबिलम की आत्मा नहीं टूटी। ये आज भी पूजा और आस्था का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र है, और ये इसकी कभी न हार मानने वाली शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। और यही अहोबिलम की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या किसी जगह का ऊबड़ खाबड़ जंगली भूगोल ही उसकी महान कथाओं और उसकी अटूट विरासत को जन्म देता है? सोचिएगा जरूर।